आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ हमारी मुलाकात राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी से हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज एक विशेष मीटिंग रखा गया था जातिगत जनगणना को लेकर। आइए इस विषय पर इनसे हम चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, आज आप लोगों का जो मीटिंग रखा गया था, इसमें सिर्फ राजद के ही मंत्री नेतागण थे या फिर बाहर से भी? देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज सभी विपक्षी दलों के जो नेता हैं, महागठबंधन के अलावा सभी को आमंत्रित किए थे कि जो जातिगत जनगणना पर बैठक होने वाली है उसमें कैसे कंसेंसस हो और विपक्ष का एक सुर वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखे, उसके लिए इन्होंने लोगों से सहमति बिंदु बना करके बैठक में गए हैं। यहाँ पर बैठक में आए थे सीपीआई के नेता, सीपीआई-एमएल के नेता, आपको कांग्रेस के नेता, एआईएम के नेता, सभी लोग आए थे। यानी महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, गठबंधन के अलावा विपक्षी दल के एआईएम के भी नेता थे। अख्तरुल इमान साहब आए थे और अजीत शर्मा जी कांग्रेस से थे, सीपीआई से रामनरेश पांडे जी सर, थे। महागठबंधन में तो कांग्रेस है सर, कांग्रेस तो महागठबंधन में है ना? माले से महबूब आलम साहब थे और सीपीएम से चौधरी जी थे। सारे लोगों की बैठक हुई और बैठक के बाद एक सहमति बिंदु पर जो जातिगत जनगणना में विपक्ष की आवाज़ हो उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष गए हैं। देखिए, महागठबंधन में सभी लोग हैं। ये अगर महागठबंधन में नहीं होते तो बैठक में कैसे आते? विपक्ष का जो गठबंधन है, जो विपक्ष की सभी दल हैं, सभी इकट्ठे होकर के अपनी पार्टी को रखने के लिए जातिगत जनगणना पर जो सर्वदलीय बैठक है उसमें गए हुए। यानी सर, ये बैठक मुख्य रूप से इसलिए हुई थी कि जो जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बैठक रखा है, उस मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट रहा है, उसी को लेकर आज बैठक हुआ था। विपक्ष का एक सुर हो, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के अंदर एक दल है वो बहुत राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है। वो नहीं चाहता कि बिहार में या देश में जातिगत जनगणना हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। अच्छा सर, जातिगत जनगणना से क्या क्या फायदा होने वाला है आम पब्लिक को? जातिगत जनगणना से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो देश के अंदर संख्या है उसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है। सर, इससे फायदा क्या? सुनिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट बनाने में चूँकि जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो देश के अंदर संख्या है, उसमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है। सर, इससे फायदा क्या? सुनिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट बनाने में चूँकि जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, उन सबको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए उसके लिए योजनाएं बनाने में नीति आयोग को सुविधा होगी। इसीलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है देश के लिए और देश के हित में। जातिगत जनगणना जो है वो सर केंद्र सरकार अभी मतलब अनाउंस कर दी है कि जो राज्य चाहे वो अपने स्तर से करा दे। केंद्र सरकार को क्या इस पे नुकसान दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसको अधिकार नहीं दिलाना चाहती है, उसको अधिकार से वंचित रखना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उसको वोट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जब आप बिहार में कास्ट सेंसस कराने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब है कि आप सत्ता को बचाए रखने के लिए, सत्ता के स्वार्थ में बिहार में आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। जब बिहार में आप पक्ष में हैं तो केंद्र में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, इस मामले में साजिश कर रहे हैं। सर, केंद्र सरकार तो इसको हम बेनकाब करेंगे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। सर, केंद्र सरकार का ये कहना है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बाकी अदर स्टेट में भी मुख्यमंत्री चाहे तो अपने स्तर से करा सकते हैं। तो इसमें कहीं देखिए, स्टेट जो कराएगी तो स्टेट भी केंद्र सरकार को ही सारे आंकड़े भेजने का काम करेगी और स्टेट के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार उसको नीति आयोग के पास रिपोर्ट को भेजेंगे और नीति आयोग आकर के उस स्टेट में कहीं ना कहीं जो विकास की योजनाएं हैं, जो वंचित तबके को उठाने का योजना है, उसके लिए एक खाका तैयार करेगी। तो आप क्यों नहीं केंद्र के स्तर पर सिर्फ एक कॉलम जोड़ना है? अभी कास्ट सेंसस हुआ नहीं है, एक कॉलम जोड़ करके सारे लोगों का खर्च भी बच जाएगा
और देश स्तर पर पता चल जाएगा कि कौन किस जाति के कितने संख्या में है और किस तरह से जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। चूँकि आप दलितों का भी कास्ट सेंसस करा रहे हैं, आप माइनॉरिटीज़ का मुसलमानों का अलग से कास्ट सेंसस करा रहे हैं, आप जानवरों का कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, आप ये संख्या गिनना चाहते हैं कि कितनी संख्या में कौन कौन जातियां हैं, धर्म के लोग हैं, कौन दलित समाज के लोग हैं। तो आप पिछड़ा अति पिछड़ा से वंचित क्यों करना चाहते हैं? इसको पिछड़ा अति पिछड़ा को भी इस कॉलम में जोड़ करके आप जातिगत जनगणना करा लीजिए। देश का इससे भला होगा और देश की योजनाएं बनाने में इससे सुविधा होगी। जैसा कि आपने देखा एजाज अहमद जी ने ये बात क्लियर कर दी कि आज जो हम लोगों की मीटिंग रखी गई थी महागठबंधन की, ये पार्टी कार्यालय में इसलिए ताकि जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर मीटिंग रखा गया उसमें सारे विपक्षी दलों का एक सुर हो और हम लोग एक ही बात को वहाँ पर रखें ताकि सत्ता पक्ष पर ये बात भारी पड़े। धन्यवाद।